रावण राक्षस था। दुनिया के लिए वह एक खलनायक था, लेकिन वो एक महाज्ञानी भी था। इस बात को रामचंद्र जी भी मानते थे। राम के जीवन व उस समय का सबसे प्रमाणित ग्रंथ वाल्मीकि की रामायण है। रामायण राम के समकालीन ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित है, इसलिए रामायण को सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण एक बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का राक्षस था। वह अवगुणों का खान था। उसने ऋषियों की हत्या से लेकर क्या क्या कुकर्म नहीं किए। वाल्मीकि के अनुसार वह कहीं से भी चरित्रवान नहीं था, लेकिन वह एक ज्ञानी था, महाज्ञानी। तभी रावण के मरते समय राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। राम जी का भी मानना था कि रावण एक परम विद्वान, नीतिज्ञ और महाज्ञानी था। रावण ने जिंदगी के कई पहलुओं पर ज्ञान दिया है। रावण ने औरतों के 8 अवगुणों की बात की है। जब जब रावण के इन बातों पर बात होती है, समझिए हाहाकार ही मच जाता है। वैसे भी देखा जाए तो वो वक्त कुछ और था और आज का दौर कुछ और ही है। रामायण को बारीकी से देखा जाए तो आप पाएंगे कि यह 3 घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक तो कैकेयी द्वारा राम के लिए वनवास मांगना, दूसरा शूर्पणखा द्वारा राम जी से शादी का निवेदन, और तीसरा सीता जी का हिरण का मांगना। अगर कैकेयी ने स्वार्थवश राम जी का दशरथ जी से वनवास न मांगा होता तो इतना कुछ न हुआ होता। शूर्पणखा ने अगर शादी का निवेदन, जो कि अनुचित था, न किया होता तो शायद रावण सीता जी तक कभी न आता और इतना बखेड़ा शायद कभी न खड़ा हो पाता। उसके बाद हिरण, सीता जी ने हिरण के लिए अगर इतना तीखा अनुरोध न किया होता तो लक्ष्मण जी के रहते रावण अपने मंसूबों में कभी सफल न हो पाता। सीता जी के अपहरण के बाद जब रामचंद्र जी को पता चला सीता जी के लंका में होने का, तो पूरा माहौल एक बड़े युद्ध में परिवर्तित हो गया, जिसके बाद तबाही ही तबाही देखने को मिला। कितने लोगों की जान गई। कहानी इतनी बड़ी बनी कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिख डाला। रामायण की घटनाएं बताती हैं कि जीवन सुकून से भी जिया जा सकता था, लेकिन औरतों के स्वार्थ ने, उनकी महत्वाकांक्षा ने कितनों को डुबो दिया। दशरथ जी चले गए। राम जी ने अपने कीमती 14 वर्ष जंगल में गुजार दिया। रुक्मणी लक्ष्मण जी के वियोग में बिना किसी गलती के बिता दिए और न जाने क्या क्या हो गया। तो आइए जानते हैं रावण ने औरतों के किन 8 अवगुणों के बारे में बताया है। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन वक्त बेवक्त वह कुछ ज़्यादा ही साहस दिखा देती हैं। वह अक्सर अपने बल का प्रयोग गलत जगह पर कर देती हैं। रामचरितमानस में कहा गया है कि बहुत ज़्यादा साहस दिखाने से नतीजा कुछ और ही निकल आता है, जो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से सही नहीं होता है। रावण आगे कहते हैं कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती हैं कि साहस का कैसे और किस जगह पर प्रयोग करना चाहिए। जब साहस बिना समझ के अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, तब वो दुस्साहस बन जाता है। रावण के अनुसार औरतों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है, वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वो जो भी बोलती हैं वो झूठ ही हो, लेकिन वो बात को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लेती हैं। रामायण काल के दौरान मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले थे। कई बार उसने रावण से कई बात छिपाई थी। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद को फंसाती हैं और पति को भी दुविधा में डालती हैं। रावण का कहना है कि औरतें पुरुषों की तुलना में ज़्यादा चंचल होती हैं। उनका मन स्थिर नहीं होता है और बार बार अपनी बात बदलती रहती हैं। उनकी राय भी बदलती रहती है, जिसकी वजह से स्थिति
कभी कभी काफ़ी खराब हो जाती है। चौथे अवगुण के रूप में रावण ने कहा, महिलाएं स्वार्थी और ज़िद्दी होती हैं। अपने ज़िद को पूरा करने के लिए कहानियाँ रचती हैं, मोहमाई मायावी खेल खेलती हैं। रावण के अनुसार बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठने और रुष्ट होने का नाटक करती हैं और किसी भी सूरत में अपना काम करवा कर रहती हैं। रावण ने आगे कहा कि औरतें डरपोक होती हैं, स्त्रियां जल्दी घबरा जाती हैं। यद्यपि महिलाएं साहसी होती हैं, लेकिन खराब परिस्थिति में बहुत जल्दी हथियार डाल देती हैं। परिस्थिति में अचानक बदलाव देखकर डर जाती हैं और बनते काम बिगाड़ देती हैं। छठा अवगुण महिलाओं का अविवेकी होना है। रावण के अनुसार स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली होती हों, बुद्धिमान भी हो सकती हैं, लेकिन अविवेकी होने के कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती हैं और बड़ी समस्या में अपने आप को डाल लेती हैं। रावण के अनुसार महिलाओं का सातवां अवगुण निर्दयता है। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई शख्स उनकी नज़र से उतर जाए तो वह उन पर रहम नहीं खाती हैं। रावण का कहना है कि महिलाएं काफ़ी हठी होती हैं। रावण के मुताबिक महिलाएं दिल से पवित्र नहीं होती हैं, चाहे वो कितना भी अच्छे कपड़े पहन लें, फिर अपने आप को कितना भी गहनों से सजा लें। रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं, उनमें मन की सफाई का अभाव होता है। रावण के ये विचार उन दिनों के हैं। आज का समाज बदल चुका है, हमें आज के हिसाब से सोचना होगा। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।